चलिए, तो कंक्लूजन ये है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। मेरा मुद्दा अब ये है कि ये चारों के चारों जो स्पोरिक मियोसिस वाले प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट अभी हुआ नहीं है कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे? तो आइए आपको बता रहा हूं। आप ये समझो क्या था रफली डायग्राम, अब आपको सब पता है। किस चीज का डायग्राम है ये? कोई भी बताओ। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, यंग एंथर बोला करो। ठीक है जी। उसके अंदर वाला लेयर एंडोथीसियम, कंप्लीट लेयर है ये भी। उसके अंदर वाला लेयर मिडिल लेयर मिडल लेयर। या मल्टी लेयर्ड है, और ये इनकम्प्लीट लेयर है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है मतलब। और उसके अंदर टेपेटम, 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 बराबर। और उसके अंदर ये क्या है? कई सारे एस्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब एस्पोरोजिनस सेल। और उसमें जो एस्पोरोजिनस सेल में एक एस्पोरोजिनस सेल है, उसी का क्या नाम हम देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसी को क्या बोलते हैं बोलो? पॉलन मदर सेल। तो आप गौर से देखें डायग्राम, ये क्या है? पॉलन मदर सेल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है साहब। ये क्या है उसका? न्यूक्लियस। ठीक है साहब। बताओ, बाकी के सेल ऑर्गेनेली भी होंगे ना इसके? तो न्यूक्लियस से कौन सा सेल मेम्ब्रेन अटैच होता है रिया पटेल? ये वाला एंडोप्लाज्मिक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने ये वाला कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। तो ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन? और ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। बाकी कुछ नहीं दिखा रहा, सीधा गोल्जी बॉडी दिखा रहा, उसका काम है अभी गोल्जी बॉडी। प्लांट में गोल्जी बॉडी को एक और नाम से जानते हैं, निधि कुछ याद है क्या? डिक्टियोसोम। देख के बोल दिया स्लाइड पे है। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, याद है? नहीं वो। वेरी गुड। हाँ। डिक्टियोसोम। अब यही करेगा कुछ खेला। ठीक है, क्या खेला करेगा समझते हैं। तो पहले क्या हुआ कि अभी जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू ही हुआ, ये पॉलन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये गोल्जी बॉडी एक कंपाउंड बनाना शुरू की, बेसिकली एक बायोमोलिक्यूल बनाना शुरू की। और उस बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट था बेसिकली, उसका नाम था 3β13 ग्लूकागोन। ये क्या बनाना शुरू की? 13, मतलब बीटा 13 ग्लूकागोन। ग्लूकागोन कौन बना रही है? ये गोल्जी बॉडी, ये बना रही है। ठीक है साहब। और बाकी न्यूक्लियस अपना डिवीजन विभाजन की तैयारी कर रहा है। चलो ठीक है साहब। ये एक से कितने हो गए? 2। ठीक है साहब। इसने बहुत सारे बीटा 13 ग्लूकागोन बना दिया, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। तो पहले एक से 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 क्या बनेंगे? मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद डिवाइडिंग सेल बोल सकते हैं उसको। एक ये, एक ये। तो ये उसकी क्या बताओ सेल मेम्ब्रेन।
और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? डिक्टियोसोम। इसमें भी होगा वो सारे अपरेटस, डिक्टियोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया लकी? कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? माइटोसिस। चुप। माइक्रोस्पोर अच्छा, मदर मियोसिस। सेल माइटोसिस शो करता है। मियोसिस 1, सॉरी, मियोसिस 1। मियोसिस 1। तो बताओ, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन था, और ये न्यूक्लियस है। तो बताओ, ये मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के पहले वाले न्यूक्लियस और अभी वाले न्यूक्लियस में क्या अंतर है? रिया पटेल, रिया पटेल। पहले वाला डिप्लॉयड होगा और अभी वाला हैप्लॉयड। वेरी गुड। डिप्लॉयड और बाद वाला हैप्लॉयड। अब ये दोनों क्या शो करेगा निधि? मियोसिस 2। मियोसिस 2। मियोसिस 2। और ये भी शो करेगा मियोसिस 2। तो फाइनली 4 हैप्लॉयड सेल बनके तैयार होंगे। उस चारों सेल के पास कितने कितने न्यूक्लियस होंगे शुभम? सबके पास n नंबर, मतलब एक न्यूक्लियस होगा, क्रोमोसोम n। न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस भी कैसा रहा होगा? हैप्लॉयड। और इसके साथ क्या टेस्ट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। मुझे बताओ, गोल्जी बॉडी केवल माइक्रोस्पोर मदर सेल में था या फाइनली जो माइक्रोस्पोर बना है उसमें भी है? बोलो, क्या लगता है निधि? माइक्रोस्पोर में भी। दोनों में। दोनों में हो। अरे डायग्राम में भी दिख रहा है, उसमें क्या सोचने वाली बात है? माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बने अभी, ध्यान से देखना। माइक्रोस्पोर। अब सुनना, ये चारों के चारों जब बने तो आपको पता है प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? पता है ना? सेल वॉल होता है बाहर, सेल वॉल, याद आया? तो एक्चुअली ये सारा खेला चल कहां रहा था? सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर ये पूरा अपरेटस अभी सेल वॉल के अंदर चल ही रहा है। ये दोनों एक ही जगह है, और ये चारों भी क्या है? अभी एक ही जगह रखे हैं। ये चारों एक ही जगह रखे हैं अभी। 4 अलग अलग सेल बन गए, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो गया। अब याद करो, सेल प्लेट फॉर्मेशन, कुछ याद आ रहा है? सेल डिवीजन वाला बात। या तो सेल प्लेट फॉर्मेशन बने, या तो रिंग 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 फॉर्मेशन, कुछ याद आ रहा हो अगर एनिमल में। तो प्लांट में सेल प्लेट, तो कल को यहाँ पे एक सेल प्लेट बनना शुरू होगा, यहाँ पे तो 4 सेल बन जाएंगे। लेकिन रुको, अभी ये अलग नहीं होंगे। ये जो 13 बीटा ग्लूकागोन बनाया था किसने? गोल्जी बॉडी ऑफ एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिक्टियोसोम ऑफ
MMC या पॉलन मदर सेल। अब ये बीटा-13 ग्लूकागोन, ये देखो अभी भी मिल रहा है। अब ये बीटा-13 ग्लूकागोन पॉलीमराइज हो जाएगी। बीटा-13 ग्लूकागोन क्या हो जाएगी? पॉलीमराइज। और ये पॉलीमराइज होके एक पॉलीमर बना लेगी जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसे बोलते हैं केलोज। क्या बोलते हैं उसको? केलोज। किस कलर से दिखा दूं? चलो इस कलर से दिखाता हूं। केलोज। और केलोज क्या करेगा? इन चारों माइक्रोस्पोर को फिलहाल के लिए सेपरेट करके रखेगा। चारों को क्या करेगा? फिलहाल के लिए सेपरेट करके रखेगा। तो ये क्या है? केलोज लेयर। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर, 4 मतलब टेट्राड, और चारों माइक्रोस्पोर सेपरेटेड हैं बाय द लेयर ऑफ केलोज, जो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है। ये केलोज तब ही बन गया था बेसिकली, इसका रॉ मटेरियल यानी कि बीटा-13 ग्लूकागोन, जब ये चारों माइक्रोस्पोर बने भी नहीं थे। मतलब बेसिकली पॉलन मदर सेल नहीं बना दिया था क्या बीटा-13 ग्लूकागोन, वो तो बाद में बस पॉलीमराइज हुआ, और पॉलीमराइज होके 4 माइक्रोस्पोर बने, और अभी चारों माइक्रोस्पोर अलग है। अब ये चारों माइक्रोस्पोर जो बने, जो सेपरेटेड है केलोज से, इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। कहीं पे चारों माइक्रोस्पोर इस तरीके से अरेंज है, कैसे? तो लाइन बाय लाइन। कहीं पे ऐसे अरेंज है कि दो एक लाइन पे अरेंज हो गए और दो उसके परपेंडिकुलर। कहीं पे ऐसे अरेंज है कि ये दोनों ऐसे अरेंज हुए, एक यहाँ पे और एक इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे। कहीं ऐसे अरेंज हुए, दो ऊपर दो नीचे, इसको बोलते हैं लीनियर। इसको बोलते हैं टी शेप। देखो टी बन रहा है ना, टी शेप। इसको बोलते हैं डेकुसेट। एक होता है टेट्राहेड्रन, कि एक ये एक ये एक ये, और एक बड़ा सा इसके जस्ट पीछे, टेट्राहेड्रन। और ये दो ऊपर दो नीचे, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। अब इसको डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर है वहां पे वो चारों माइक्रोस्पोर केलोज से सेपरेटेड है। वो चारों माइक्रोस्पोर केलोज से सेपरेटेड है। वो चारों माइक्रोस्पोर केलोज से सेपरेटेड है। और 4 माइक्रोस्पोर का एक साथ किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाया जाना कॉल्ड एज पॉलन टेट्राड। क्वेश्चन सुन ले, क्वेश्चन। पोलैरिटी लेवल ऑफ ईच सेल ऑफ पॉलन टेट्राड, आंसर क्या होगा निधि? N. 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 पोलैरिटी लेवल ऑफ ईच सेल ऑफ पॉलन टेट्राड, तो हैप्लॉइड। तो क्या होगा? हैप्लॉइड। यह माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। ये क्या है? हैप्लॉइड। ईच माइक्रोस्पोर each microspore in tetrad, each microspore is haploid। ऐसे लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। each microspore is haploid in pollen tetrad, is haploid। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। इन pollen tetrad या माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्वेश्चन, पोलैरिटी लेवल ऑफ टेट्राड
पोलैरिटी लेवल ऑफ टेट्राड, लकी टेट्राड का पोलैरिटी लेवल, ये पूरा का सब पूरा पे क्या है जोड़ आपका, देते हैं ये पूरा का पूरा एन टेट्राड है। अब बोलो। एन ही रहेगा, नहीं नहीं, फिर 4n, 2n हो जाएगा, 4n, 4n 2n कहां से, 4n, n प्लस n। 4 हैप्लॉइड है हाँ, ना, तो 4n। कितनों को यहां तक समझ में आया, हाथ खड़ा करो, कितनों को समझ में आया। तो ये आपसे देख लेना क्या पूछ रहा है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या पूछा है, आज आपको दूंगा एक एनसीईआरटी का लाइन। उसने पूछा है soon these 4 microspores formed by a single microspore mother cell soon arranged in a complex structure called as tetrad. Then question दिया है what is the polarity level of each cell in tetrad? आंसर क्या होगा, n, हैप्लॉइड। और ईच सेल जो लिखा है उसको, ईच सेल वर्ड को हटा दूंगा और लिखोगा पोलैरिटी लेवल ऑफ टेट्राड। आंसर क्या होगा, 4n। 4n। क्योंकि कंप्लीट टेट्राड को जब हम मानेंगे तो उसमें तो ऐसे ऐसे 4 न्यूक्लियस है, 4 सेल है बेसिकली, और चारों के चारों न्यूक्लियस कैसे हैं, अप्लाइड अप्लाइड, तो पोलैरिटी लेवल तो 4n हो गया ना। अब देखो अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये 5 प्रकार का अरेंजमेंट है, जिसमें से 3 अरेंजमेंट के बस नाम याद रखने हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लीनियर, तो बताओ लीनियर में क्या है, लीनियर का मतलब तो समझा दो पहले। तो ऑल माइक्रोस्पोर अरेंज इन अ सिंगल प्लेन, मानते हो क्या, देख लो ना, सिंगल प्लेन। तो ऑल बोलो माइक्रोस्पोर अरेंज इन अ सिंगल प्लेन, है क्या एक सिंगल प्लेन में, हाँ हाँ, और क्या है देखो, ये देखो सिंगल प्लेन में है। एंड दिस ऑल माइक्रोस्पोर आर सेपरेटेड बाय, निधि सेपरेटेड बाय, कैलोस। वेरी गुड, केलोस, ये है केलोस। चलो अब देखो टी शेप, टी शेप में कोई बताएगा, लकी बताएगी, क्या बोलोगे, ऑल माइक्रोस्पोर अरेंज इन सिंगल प्लेन, नहीं, नहीं, तो क्या बोलोगे, 2 in 1 प्लेन, ये वाला, और दो से परपेंडिकुलर। एंड 2 in अपोजिट प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, तो क्या बोलोगे, 2 माइक्रोस्पोर in 1 plane, in 1 plane and 2 microspore in 1 plane, another plane बोलो, in another plane, another plane perpendicular to, बोलो what, अदर प्लेन। फर्स्ट। और इससे शेप कैसा बन रहा है, टी शेप, देख लो, ये टी नहीं बन रहा, अरे टी बन तो रहा है ना भैया, ये टी नहीं है, देखो। हाँ हाँ, एंड ईच माइक्रोस्पोर सेपरेटेड बाय, रिया पटेल, सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज कहां से आ गया, सेलुलोज केलोज, बोलो। हाँ केलोज, ये भी क्या है केलोज, यहाँ टी बन रहा है, यहाँ टी बन रहा है, और यहाँ ये लीनियर है। एक्चुअली न्यूक्लियस को मिलाना तब शेप समझ में आएगा, यहाँ देखो न्यूक्लियस मिला, टी बन रहा है, बन रहा है ना टी, ठीक है, न्यूक्लियस को मिलाओ,
अरे 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 क्या हो गया? तो यहाँ टी बन रहा है और यहाँ लीनियर बन रहा है, देख रहा है? अगला डेकुसेट, इसका एग्जांपल याद नहीं रखने, ये तीन वाले जो इसके एग्जांपल याद नहीं रखने, बस मीनिंग याद रख लो। एग्जांपल लास्ट वाले के याद रखने, टेट्राहेड्रल और बाइसोलेक्ट्रल। डेकुसेट, डेकुसेट में देखो क्या है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो इसको मिला तो कुछ ऐसा, ऐसा, तो लीनियर तो नहीं है। अब देखो, अगर ऐसा होता कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके पीछे या इसके फ्रंट में एक सिंगल सेल बड़ा सा होता माइक्रोस्कोप, तो वो टेट्राहेड्रल होता। समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर वो टेट्राहेड्रल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां क्या है, ये दोनों ऐसे हैं और नीचे जो एक सिंगल है इसके अपोजिट में एक और है, तो मैं कैसा कलर से बना दूं? चलो इस वाले कलर से बना दे रहा हूं। इसके अपोजिट में डैश डैश करके एक और माइक्रोस्पोर दिखा रहा हूं, इसके जस्ट अपोजिट डैश डैश करके दिखा रहा, तो मान लो इसके पीछे एक और है, डैश डैश करके उसका न्यूक्लियस भी दिखा रहा हूं। तो क्या बताओ, क्या यहाँ ऐसा बोल पाओगे ऑल माइक्रोस्पोर अरेंज इन अ सिंगल प्लेन, ऐसा बोल पाओगे क्या निधि? नो। तो क्या ऐसा बोल पाओगे कि टू माइक्रोस्पोर इन वन प्लेन एंड टू इन अनदर प्लेन परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन? वो भी नहीं, नहीं ये है। नहीं बोल सकते। टेट्राहेड्रल बोल पाओगे क्या? नहीं नहीं आइसोबाइलेटरल बोल पाओगे क्या? नहीं नहीं। तो ऐसे ऐसे शेप को बोला जाता है डेकुसेट। और ये आपको 3D में ही एक्चुअल में फील होता है, यहाँ 2D वाला डायग्राम मैंने दिखाया है। तो इसका थ्योरेटिकल बात क्या लिखाएगा, लिखाएगा ये कि टू इन वन प्लेन, टू माइक्रोस्पोर इन वन प्लेन, जो कि है भी एक प्लेन में, इन वन प्लेन एंड टू इन बिलो दैट प्लेन, टू माइक्रोस्पोर इन बिलो, इन बिलो दैट प्लेन, दैट प्लेन उसके नीचे है। जैसे ऐसे मानो, देखो ना यहाँ एक ये, एक ये, अगर उसके जस्ट नीचे ऐसे होता एक ये एक ये, तो वो आइसोबाइलेटरल हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं है। एक ये दो अटैच हो गए और उसके नीचे एक ये और एक ये, ऐसे। समझ में आया? फिर से देखो, एक ये, इन दोनों के नीचे ये एक और उसके नीचे ये एक, और ये ना तो टेट्राहेड्रल बन रहा है, ना आइसोबाइलेटरल बन रहा है, ना टी बन रहा है, तो शेप बन ही नहीं रहा है ना, टी भी नहीं बन पा रहा है। तो इसको बोलते हैं डेकुसेट। एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, जिसके एग्जाम्पल नहीं याद रखना वो मैं खुद बता दूं। अब चलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है पहले ये समझिए। तो ये क्या आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल? तो बताओ, पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें कितने न्यूक्लियस? एक ही होगा यार, और क्या सोच क्या रहे हो? एक। एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में गलती हो गई, रुको, मतलब कि ये शेप लेने में गलती हो गई है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। जब ढंग से बना ही रहे तो बना ही देते हैं।
अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि आप लोग को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करके आना पड़ता है मुझे। ठीक है, ऐसे ही चीजों को आसान नहीं बनाया जाता है। आपको पढ़ाने के लिए आपके टीचर कितना मेहनत करते हैं, इससे डिसाइड होता है कि बच्चे को टॉपिक कितना समझ में आएगा। आएगा समझ में? जब टीचर ही ढंग से मेहनत करके नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे को समझ में नहीं आएगा। रुक जा, जरा बनाएंगे। चलिए, ये चीज मुझे पहले से करके आना चाहिए। जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए आइए आप देखिए। हम्म अब आ जाइए। तो देखिए ये था पॉलन मदर सेल। तो जल्दी बताइए, पॉलन मदर सेल में कितना न्यूक्लियस था? पॉलन मदर सेल का एक। एक। अच्छा, वो न्यूक्लियस कैसा था, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड। तो ये एक न्यूक्लियस है, चलो भाई ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है। ये पॉलन मदर सेल जब कौन सा प्रोसेस शो करेगा, मियोसिस 1 की मियोसिस 2?
मियोसिस 1। मियोसिस 1। चलो इसने किया मियोसिस 1। मियोसिस 1। तो बताओ मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद कितने सेल बनेंगे शुभम? 2 सेल। तो यहाँ पे ये एक सेल ये है और एक सेल ये है, 2 सेल। ठीक है साहब, ये सिंगल बाउंड्री में है, रेड कलर का बाउंड्री दिखा दिया हूं। और ये क्या था? सिंगल सेल, 1 सेल। ओके ठीक है साहब। और दोनों सेल जो बने, दोनों के एक एक न्यूक्लियस। रिया पटेल बताएगी। जो स्टार्टिंग वाले न्यूक्लियस थे, ये वाला हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड, 2n। डिप्लॉयड। और इससे जो दो न्यूक्लियस बने, दो अलग अलग सेल के, वो दोनों वो दोनों हैप्लॉयड। पक्का ना? हैप्लॉइड। अब ये दोनों सेल, अभी ये क्या कहलाएंगे? डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको और कोई नाम नहीं देना है, इसको जस्ट क्या नाम देना है? डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी। अब ये कौन सा प्रोसेस शो करेंगे निधि? Meiosis 2. मियोसिस 2। लेकिन रुको, ये मियोसिस 2 तब शो करेंगे जब एक बारी के लिए साइटोकाइनेसिस ये कर लेंगे। क्या बोला मैंने? सुनना, मतलब ऐसा हो कि न्यूक्लियस का बंटवारा पूरी तरीके से हो चुका है। देखो ना, दो अलग अलग सेल बन गए, तब तो मैंने लिखा है 2 सेल, दो अलग अलग सेल लिखा है मैंने। अच्छा, यानी कि मियोसिस 2 आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1, मानते हो? आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1। देखो ना, दो सेल अलग अलग हो गए, ये इसी बात का तो प्रमाण है कि दो अलग अलग सेल तभी हुए हैं, रेड कलर का तो बाउंड्री है जस्ट, दो अलग अलग सेल तभी हुए हैं जब साइटोकाइनेसिस 1 हुआ है। ओके, अब वो दोनों शो करेंगे क्या? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 से 4 सेल बनेंगे। और वो चारों सेल में कितने कितने न्यूक्लियस होंगे लकी? न्यूक्लियस कितने कितने होंगे? सब में एक एक न्यूक्लियस। एक सब एक में ही एक होगा, एक न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, एक एक न्यूक्लियस ही होगा। लो इसमें भी एक दिखा दे रहे हैं। और ये चारों न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या होगा शुभम? N होगा हैप्लॉइड। पक्का ना? हैप्लॉइड। और अब ये लोग क्या शो करेंगे? साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, और चारों अलग हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस 2 और केलोस लेयर फॉर्मेशन। केलोस लेयर फॉर्मेशन, केलोस फॉर्मेशन यानी कि पॉलीमराइजेशन बेसिकली। केलोस फॉर्मेशन आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2, ऐसे लिखो, आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2। आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2। तो मुझे जल्दी बताओ, अभी जो यहाँ 4 सेल बने थे, इसको आप क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। और क्या? माइक्रोस्पोर। यहां ये सिंगल था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां बने 2 डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यहाँ कितने माइक्रोस्पोर्स बने हैं लकी? 4 माइक्रोस्पोर्स। 4। और ये चारों जब केलोस से सेपरेटेड हो गए
वही कहला रहा है पॉलिन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो अलग बात है कि उसका अरेंजमेंट यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप में हो गया। और टेट्राहेड्रल की कहानी ये है कि हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ है। हेलो, हर K1 के बाद C1 हुआ, कैरियोकाइनेसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ है। एंड दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या है देखो, बाद में केलोस प्लग बन गए, ये केलोस प्लग, ये क्या है केलोस। और एक सेल यहाँ पे इसके जस्ट फ्रंट पे मान लो या इसके जस्ट बैक में मान लो, और शेप तैयार होगा टेट्राहेड्रल। तो मैं एक सेल को यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ये भी एक सेल है, 4 सेल हो गए। और ये चारों के चारों सेल के न्यूक्लियस कैसे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यहाँ पे भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही चल रहे थे। हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ पॉलन टेट्राड। आइसोबायलेटरल समझाना है, 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, अगला मीटिंग लूंगा, ये खत्म करके आज क्लास खत्म करूंगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। शुभम, टेट्राहेड्रल क्लियर है? सर ये पूछना था कि वो जो कैलोस का लेयर बनेगा तो वहां पे फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होगा? रुक जाओ, अभी अगले मीटिंग में डायग्राम बना के समझा दूंगा। इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन? नो सर। निधि, No, sir. नो सर, ये कौन है? आयुष की गुड़िया? मैं हूँ और कल मेरा बर्थडे, विश करना मत भूल जाना। आयुष बोल रहा है। हाँ। आपकी मैम पढ़ाने नहीं आती, आप हमारी क्लास में इधर घुस जाते हो। मेरी मैम कहीं गई हुई है तो नहीं आई क्या? अच्छा, ठीक है, कल आपका कल- बर्थडे है, ठीक है ठीक है, आपको कल विश किया जाएगा। हाँ रिया पटेल, कोई डाउट है? डेक्यूसेट और टेट्राहेड्रल की फिर से बोलना, फिर से। डेकुसेट और टेट्राहेड्रल में क्या डिफरेंस है? देख, हाँ, सुनो, इधर देखो, मान लो कि ये एक माइक्रोस्पोर है, ठीक, दिख रहा है? इसके बगल में एक ये, और डेकुसेट में क्या होगा, इन दोनों के जैसे एक ये, और डेकुसेट में क्या होगा, उसके नीचे एक ये और इसके सामने में एक ये। तो ये टी भी नहीं बना, टेट्राहेड्रल में नहीं। अब टेट्राहेड्रल, एक ये और इसके ऊपर एक ये, तो ट्रायंगल बना। और इस तीनों ट्रायंगल को कवर करते हुए सामने में एक, तो ट्रायंगल के सामने एक, जस्ट सामने, दिस शेप इज टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ। और अगले मीटिंग में अभी डायग्राम बना के समझाता हूँ, और डायग्राम बना के समझाता हूँ अगले मीटिंग में। मीटिंग समाप्त हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो, तब तक के नोटबुक बनाओ, 10 मिनट का गैप होगा ना अभी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नोट्स बनाओ तब तक।